पाकिस्तान की तरफ से 3 इवेंट खेल चुका हूँ। 2022 में मेरे 5 मेडल हैं ओवरऑल। तीरंदाजी पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। मेरी ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में 8th पोजीशन है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई हमें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। कई दफ़ा अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है। जो मेन रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं बेसिकली वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जिन्होंने हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बहुत सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको ब्लाइंड आर्चर टीम के दो ऐसे होनहार खिलाड़ियों से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। योर नेम? तनवीर अहमद। एंड योर नेम? वलीद अजीज़। अच्छा सर, मैंने बताया कि आप जो है ब्लाइंड आर्चर टीम को रिप्रेजेंट किया आपने दुनिया भर में, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की तरफ से 3 इवेंट खेल चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इवेंट्स में मैंने विक्ट्री स्टैंड तक पहुँचा हूँ। और ईयर 2022 में मेरे 5 मेडल हैं ओवरऑल और वर्ल्ड नंबर 2 आर्चर हूँ। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और रिसेंटली जो इंडोरा इंटरनेशनल ओपन फॉर वीआई आर्चरी हुई है उसमें मिक्स टीम इवेंट में मेरे साथ लोरिडाना थी इटली की, और हमने जो ब्लाइंड आर्चरी की हिस्ट्री का पहला मिक्स टीम का गोल्ड मेडल है वो हमने विन किया है। हमने इंग्लिश टीम को फाइनल में बीट किया। और इतना प्राउड मोमेंट है कि फर्स्ट हैं आप, और पाकिस्तानी होना और इस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट होना कितना प्राउड वाली बात है। और पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में किस तरह इससे चेंज होता है? जी इमेज तो इंटरनेशनली जी जब हम गए हैं तो इंटरनेशनल जितने भी आर्चर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि एशिया की तरफ से पहली दफ़ा किसी टीम ने जो है इस गेम में पार्टिसिपेट किया। और तमाम ही लोग बड़ी सपोर्टिव थे, स्पेशली यूएसए से कोर्टनी वाथ और वर्ल्ड चैम्पियन रूबन जो कि पिछले 3 दफ़ा से वर्ल्ड चैम्पियन है। और सब ने बड़ा सपोर्ट किया और यही वजह है कि उनकी इंकरेजमेंट थी और हमारे कोच हैं एजाज साहब, उनकी मेहनत थी कि हमने ये संग मील अबूर किया। अच्छा सर, आप अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या और आपने क्या अचीव किया पाकिस्तान? जी मेरा नाम वलीद अजीज़ है और बाय प्रोफेशन मैं प्रिंसिपल हूँ जनरल एजुकेशन में। और तीरंदाजी पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। और फ़र्स्ट टाइम जो हमने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मेरी और तनीर भाई के हम दोनों ने दुबई में ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और वहाँ पे मैंने 8th पोजीशन हासिल की। प्री क्वार्टर फाइनल में मैं 2 पॉइंट्स से लूज़ कर गया था। और इस तरह मेरी ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में 8th पोजीशन है। और इसके अलावा ये है कि अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, तो आर्चरी का तो हम बहुत कहीं पीछे जाकर नाम सुनते हैं कि ये भी गेम है जो एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्राइवेट सेक्टर जो आप लोगों को सपोर्ट करे? बेसिकली ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम की गेम्स हैं वो क्रिकेट है जैसा कि आपको पता है, तो आर्चरी इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। हम भी जब इस स्पोर्ट्स में आए तो बेसिक हमारा फोकस यही था कि हम जितनी इंटरेस्टिंग ये गेम है इसको मज़ीद आगे फैलाएं। और इस हवाले से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया, जिसमें हमारी जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सपोर्ट किया। और हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है रावलपिंडी का, उसमें मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा शम्स तौहीद अब्बासी साहब का, जो कि DEO स्पोर्ट्स हैं रावलपिंडी के। वो हमेशा हर मौके पे हमारे साथ ताउन करते हैं और आज भी हम उन्हीं के ही इस आर्चरी रेंज में बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ हम नेशनल लेवल पे भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनको भी अप्रोच किया और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी अप्रोच किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई हमें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, लेकिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें कुछ टाइम पहले कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उनको हम डेफिनेटली अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारा गेम एक्सपेंसिव है तो उसमें कुछ हद तक सपोर्ट आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना एक्सपेंसिव ये गेम है और इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट 6 मंथ्स में पाकिस्तान के लिए 5 मेडल्स आ चुके हैं, तो अगर इसमें मज़ीद
फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इस गेम में मज़ीद निखार आ सकता है और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मेडल्स और अचीवमेंट्स आ सकती हैं। अच्छा तनवीर साहब, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताएं कि कितनी जो है वो ब्लाइंडनेस आपकी है और कितने पॉइंट है, और ये जो स्पेशल खेल है ये बड़ा मतलब कि इसे फोकस करना पड़ता है, फोकस करके जो है वो तीर लगाना पड़ता है, तो ये कितना मुश्किल होता है आप लोग? ऐसा है कि मेरी विजन जो है VI2 कैटेगरी है मेरी, और 2 से 3 मीटर तक मेरी विजन है और चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और जो आपने कहा कि सेकंड क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो गेम है ना इसमें बड़ा फोकस करना पड़ता है और बड़े गौर से आपको निशाना अपना जो है वो क्या कहते हैं सर, आपने गौर से देखना है, देन आपने जो है वो उसको लगाना है, तो वो कितना मुश्किल? ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत अच्छे कोचेज़ मिले हैं, और मैं मोहम्मद इजाज़ साहब पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया हैं, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से हमारी ट्रेनिंग की। इवन कि मैं पिछले 2 इवेंट्स में विदाउट कोच गया, तो ये उनकी रहनुमाई है कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। और इस गेम में ज़्यादा आपका फोकस होता है, आपकी अलाइनमेंट होती है बॉडी की, और क्योंकि हम देख नहीं पा रहे होते अपने टारगेट को, तो हमने इमेज बनाना होता है अपने जहन के अंदर। और जैसे ही हम अपनी टेक्टाइल डिवाइस के साथ अपनी हाथ की लेफ़्ट हैंड की बैक हैंड साइड जो है वो टच करते हैं, तो हमारा एम यही बना होता है कि हमने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करने हैं। तो उसको रखते हुए हम अपना शूट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया था उसमें कौन सी टीम के साथ जो है वो आपका मुकाबला था, और कैसा फ़ील होता है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरीके से? जी, जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमेशा से एक ख्वाब थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह में 3 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एजाज़ हासिल हुआ, और तीनों दफ़ा जो है पाकिस्तान का फ़्लैग भी रेज़ हुआ विक्ट्री स्टैंड पे, तो ये एक ऑनर की बात है। और फाइनल में जो मिक्स टीम का मिक्स टीम इवेंट जो था, उसमें बेसिकली हमारी 6 टीमें थी, जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके मेल और फीमेल्स को मिक्स करके टीम्स बनाई गई थी। दो बंदों के ऊपर, एक मेल और एक फ़ीमेल के ऊपर एक टीम कंसिस्ट कर रही थी। ओवरऑल 6 टीम थी जो हमने क्वालिफ़िकेशन में स्कोर किए हुए थे, उसकी बुनियाद पे हमारी रैंकिंग बनाई गई थी। तो जब रैंकिंग बनाई गई तो हमारी पोजीशन 5वीं बनी ना, जितने हमने पॉइंट स्कोर किए थे। तो जब हम खेलने पे आए तो 1 बाय 1 सबको बीट करते गए, और इवन के उसमें वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, और मौजूदा जो इंडोरा इंटरनेशनल ओपन था उसकी भी चैम्पियन थी, उसको भी हमने बीट किया लीग मैचेस में। और फिर फाइनल में हमने नॉकआउट किया इंग्लैंड की टीम को, जिसमें के स्टीवर्ट थे, और मैं नाम नहीं याद मुझे, लेकिन मतलब इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग अपने स्पोर्ट्स पे बड़ा खर्चा करते हैं, और फिर इस तरीके से पाकिस्तान से जाना और इंग्लैंड की टीम को जो फाइनल में हरा देना बड़ी बेजार। ऐसे ही है, बिल्कुल वो लोग काफ़ी डेवलप्ड है, और उनकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हम वो लोग हैं जो अपने तौर पे मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स अरेंज करके जा रहे होते हैं, कई दफ़ा अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो लोग हैं उन्हें ईयरली बेसिस पे जो है वो स्टाइपेंड मिल रहे होते हैं अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। मैं अगर मिसाल दूं, जिसके साथ मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फ़ाइनल हुआ था रोबिन वैन अल्बेक का, तो वो मुझे बता रहा था कि उसे हर 3 माह के लिए 5,000 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। जबकि हमारे यहाँ इवन के नॉट अ सिंगल पेनी अभी तक हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दी है। तो ये एक सेटबैक है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ हद तक हमें इनकरेजमेंट के लिए कैश अवार्ड दिया, तो उनके हम शुक्रगुजार हैं, और ख़ासतौर पर पिंडी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिन्होंने हमें ये सब आर्चरी रेंज वगैरह अरेंज करके दी हुई है। तो ये बड़े अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें बहुत सारा अभी काम होने की ज़रूरत है। वलीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं पहले भी कहती कि पाकिस्तान में जो है वो दीगर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस किस्म के जो स्पोर्ट्स हैं उनमें उस तरीके से शायद गवर्नमेंट भी या जो स्पेसिफिक इदारा है वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अगर आप कोई मैसेज उन्हें देना चाहें, जिस तरीके से 5 से ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान में आए हैं, एक गोल्ड मेडल भी जिस तरह आपने बात सुनी आया है, तो इस तरह बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लोग हैं जिनको अगर सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के लिंक में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं नाम लेना भूल गया, और मैं चाहूँगा कि उनका नाम ज़रूर लूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे PFFB पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, जिन्होंने हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बहुत सपोर्ट किया,
और इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है एजेंसी 21, तो हमारे जो नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उसमें भी वो हमें सपोर्ट कर चुके हैं। तो इसी तरह मैं मैसेज बेसिकली गवर्नमेंट को भी और ख़ास तौर पे अपने जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे मल्टीनेशनल्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सभी को अप्रोच ज़रूर करते हैं। तो वो आएँ और आके इसको सपोर्ट करें, ज़रूर देखें यहाँ पे और इस गेम को आगे लेके चलें। और ये गेम ऐसा है कि जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो इसमें बहुत टैलेंट है। हम अपने दीगर एटलीस्ट 20 से 25 जो हमारे ब्लाइंड दोस्त हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मज़ीद अचीवमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जो मेन रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं बेसिकली वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक इवेंट अरेंज कर रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं आर्चरी की, ब्लाइंड आर्चरी की। तो मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, ख्वाह वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट लेवल पे हैं, बेसिक काम तो गवर्नमेंट का है कि वो इसको टेक ऑन करें। तो मैं सबको इन्विटेशन देता हूँ कि वो आएँ और हमारी इस गेम को मज़ीद फ़रोग़ दें। नाज़रीन, आपने इन लोगों की बात सुनी। वी रियली होप कि हम लोग जो मैसेज देना चाहते थे वो ज़रूर पहुंचेगा और जो भी मैं कहती हूँ स्पेसिफ़िक कोई प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, एटलीस्ट आप लोग इनको सपोर्ट करें ताकि ये मज़ीद मेडल जो है पाकिस्तान के लिए लेके आएँ और इंशाल्लाह लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।